नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आम जनता की समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन से लड़ने वाला किसान यूनियन आखिर आपस में ही क्यों भिड़ गया। बता दें कि बुधवार को कलेक्ट्रेट पर भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन चल रहा था, पंचायत चल रही थी। उसके बाद वहां जो है महिलाएं आपस में भिड़ गई और ये सब जब घटना हुई तो उस समय प्रदेश सचिव राजनाथ यादव जी की मौजूदगी में ये घटना हुई। घटना घटने के बाद ही सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। दूसरे दिन समाचार पत्रों पर भी खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की गई। ऐसे में अभी सवाल उठता है कि आखिर आम जनता की समस्या उठाने वाला भारतीय किसान यूनियन, जनहित की समस्या उठाने वाला आखिर क्यों आपस में भिड़ रहे हैं। क्या भारतीय किसान यूनियन में जौनपुर में भी गुटबाजी हो गई है। इसी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव राजनाथ यादव जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उन्हें सब जानते हैं, प्रदेश सचिव हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्यों आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि महिलाओं ने दौड़ाया और आपने महिलाओं को अपशब्द कहे। तमाम चीजों पे बातचीत होगी। नेताजी, पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ आप चैनल को कि आप जिले के हर समस्याओं को, चाहे वह हाईवे का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे सोसाइटी साधन सहकारी समिति खाद का मामला हो, आप हर जगह सही मुद्दों को उठाते हैं। इसलिए मैं आपको कोट धन्यवाद देता हूँ। जैसे आपने एक प्रश्न किया संगठन के बारे में, हमारा संगठन जो है वो बहुत मजबूत है। उसको कोई अगर इस तरह का मीडिया द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि संगठन में गुटबाजी है, मेरा गुटबाजी नहीं है। मेरा पूरा ठोस है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता है क्योंकि बाबा टिकट का बनाया हुआ संगठन मेरा है। हाँ, कुछ इस तरह का सरकार की मंशा जो है, जो किसान विरोधी सरकार हमारी बैठी हुई है, वो सरकार के द्वारा कुछ हमारे तत्व ऐसे उसमें प्रवेश कर गए हैं और प्रवेश के माध्यम से घटना घटी है। उस महिला को मैं बधाई देना चाहता हूँ। वो महिला स्वयं नहीं, इस सारी बातें जो घटना घटी है वो महिला किसी के इशारे पे की हो। और हम लोग का पूरा विश्वास है कि संगठन को देखते हुए पूरे भारत में भारतीय किसान यूनियन को सरकार पगला गई है। उसको हमारा संगठन देख करके घबरा गई है कि मैं सबसे निपट लेता हूँ, ईडी और सीबीआई से, लेकिन भारतीय किसान यूनियन से मैं निपट नहीं पा रहा हूँ। और वो भी ये भी डरती है कि इनके पास ऐसा एक लड़ाकू विमान है जिसको हम लोग ट्रैक्टर कहते हैं। तो इस कारण भाजपा की सारी रणनीति थी, वहाँ कोई मतभेद नहीं था। मैं वहाँ मौके पर उपस्थित था। वो महिला एकाएक आई है और उसको एक कोई गुमराह किया कि तुम्हारा निजी कार्य जो है प्रदेश सचिव ने वो किया है, आप बीच में व्यवधान डालें तो तुम्हारा काम हो जाता। हमको पूरी जानकारी इस बारे में नहीं है। मैंने औरत से उस महिला से पूछा, वो महिला एकाएक आई है, वो मेरे तरफ झुकने का प्रयास किया कि प्रदेश सचिव अगर मेरे काम में गड़बड़ या मेरे बीच में हमारे काम में कोई रुकावट डाल रहे हैं तो इन्हीं को ठीक करूंगा। वो किसी कहने पे ऐसा किया है, महिला ने किसी कहने पे ऐसा किया है कि हम लोग को पूरा विश्वास है महिला ने सरकार की साजिश है। आप तो कह रहे हैं सरकार की साजिश है, लेकिन जिस तरह एक आरोप लगाया जा रहा है नेताजी कि आपने महिला को कुछ अपशब्द कहा, क्यों अपशब्द कह दिया? मैं सोशल मीडिया को बधाई देना चाहता हूँ कि 90% सोशल मीडिया जो है वो मेरे वहाँ के सही तथ्यों निकाला है। मैं भारत के न्यूज के माध्यम से मैं देखा था, न्यूज देखा था, उन्होंने भी ये निकाला है कि महिला जो है वह प्रदेश सचिव पर अशब्द प्रयोग लगाई है। वह अशब्द प्रयोग उसको कोई सिखाया था। अच्छा। कि आपने प्रदेश सचिव को ऐसा कहा है, उसको कोई बकाया था। ये कई सत्ता पर सरकार के इशारे पर उन्होंने ऐसा कहा था, वो स्वयं अपने तरफ नहीं बोली थी, वो हमने कोई आरोप लगाई थी। यानी आप ये कह रहे हैं उसको बुलवाया गया था। नेताजी, एक चीज ये बताइए कि आप कह रहे हैं बहकावे पर इस तरह हुआ, लेकिन महिला को ये दिखाया जा रहा है, वीडियो में भी कुछ लोग देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं आपस में दोनों तरफ से चप्पल ओप्पल लेके मतलब भिड़ गई हैं। ये अखबारों में समाचार में सुर्खियां भी था कि किसान यूनियन सभा में महिलाएं जो है भिड़ी जी। तो ये नौबत कहां तक आ गई, कैसे आ गई? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ
किसानों के साथ साथ महिलाएं भी हमारे संगठन में जुड़ी हुई हैं। तो हमारे यहाँ की सब बहुमत से जितनी महिलाएं आई थी, सभी महिलाओं के आभास हो गया कि आज ये महिला अकेले इस तरह का वारदात क्यों कर रही, इस तरह घटना एग्जाम क्यों दे रही है। सभी औरतों ने उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह इतना बहकावे में आ गई थी, वो किसी की बात नहीं मान रही थी। तो हमारे यहाँ की कुछ महिलाएं उस महिला को पकड़ करके बाहर खींचने का प्रयास किया है। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई महिला ने आक्रमण नहीं किया, लेकिन वो महिला किसी महिलाओं पर आक्रमण किया था, जिसको देखते हुए हमारी लाइन बाजार पुलिस आकर के समाधान किया और वीडियो बनाई। और मैं तो वहाँ के लाइन बाजार दुर्गा को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसा स्थिति उन्होंने कायम किया। और मेरे संगठन का किसी तरह का कोई न विघटन है न कोई अलगाव है। उस महिला को सभी लोग सम्मान भी अब भी कर रहे हैं, लेकिन किसके बहकाव में आई है ये जांच का विषय बनता है। इस जांच के विषय के लिए मैं अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और राष्ट्रीय कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश को मैं लिखित रूप से और दूर संचार माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सूचित कर चुका हूं। जो हमारा हाईकमान निर्णय करेगा मैं उस सम्मान होगा। नेताजी, एक आरोप ये भी तो उसमें जैसा कि देखा लग रहा था चैनल वगैरह पे, मतलब आपसे पूछ रहे थे, हमने तो वो महिला का आरोप सुना नहीं, कुछ चैनल पे सवाल आपसे पूछा जा रहा था कि महिला ने आरोप लगाया है। भाई महिला ने हमसे बताया नहीं, लेकिन चैनल पे पूछा जा रहा था कि 20,000 रुपया आप उससे लिए हैं, ये कह रहा था। देखिए, उन्होंने आरोप ये नहीं लगाया था, वही जो उसका एक कार्य था, कोई काम है घर का, तो उसको वही गुमराह किया है कि विपक्ष की बात किया था उसने। अच्छा। जो गोदी मीडिया में आया गया है, वो महिला द्वारा पूछा गया सवाल गलत सवाल था। वो कहा कि विपक्ष को मिलकर के इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसका क्या निजी मैटर है। लेकिन हमको दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सत्ता पक्ष के जो लोगों ने गुमराह किया उनको सामने आना चाहिए था, लेकिन वो कोई सामने नहीं आया। वो अकेले महिला पड़ गई थी। अगर महिला को हम बचाया ना होता तो हमारी संगठन की महिलाएं उस पर वार कर सकती थी। नेताजी, सत्ता पक्ष का बार बार आप क्यों नाम ले रहे हैं, बीजेपी का भी नाम ले रहे हैं, इसलिए सत्ता पक्ष बीजेपी से क्या मतलब है आपके मामले में? इसलिए कि भारतीय किसान यूनियन आज इस समय किसानों के मुद्दों को इतना व्यापक रूप से उठा रही है और हर लड़ाई में जीत रहे हैं। यह सत्ता पर सरकार जो है केवल अगर डर रही है, भारतीय किसान यूनियन डर रही है। और इसका प्रमाण है कि हम लोग 3 कृषि बिल जो लड़ाई लड़ा था, 13 महीना 19 दिन, उससे सरकार डर गई। और पहली बार इतिहास में एक पन्ना लिखा गया है कि संसद भवन से पास हुआ बिल जिस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया हो, वह बिल किसान यूनियन ने वापस कराया है। भारतीय किसान यूनियन के एकता और संगठन को देखते हुए और हमारे ट्रैक्टर विमान को देखते हुए यह सरकार हमारे किसानों को तोड़ने का प्रयास करती है। आए दिन तोड़ने का प्रयास भी किया है। एक अभी 15 मई 2022 को भी हमारे संगठन को विघटन करके एक नया संगठन बनाया है। लेकिन हमारा देश का किसान, देश का मजदूर, देश का गरीब आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से देख रहा है। अगर हमारा कोई हिमायती है, हमको कोई हमारा लड़ाई लड़ता है, कोई भारतीय किसान यूनियन लड़ता है, इसलिए यह सरकार चाहे जितना प्रयास करे, हमारा संगठन कभी कमजोर नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा देश का किसान नहीं, पूरे संसार का किसान हमारे साथ है। एक चीज बताइए, प्रदेश सचिव बने कितना दिन हो गया आपको? प्रदेश सचिव लोगों ने हमको, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी ने हमको 2022 में हमको यहाँ प्रदेश का सचिव बनाया है। अच्छा, जिला अध्यक्ष कौन है आपका? जिला अध्यक्ष जो है शैलेश वर्मा बनाया गया है। सोचा गया था वो संगठन का काम करेंगे, जैसे हमारे इसके पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोई था जिसको भाजपा ने तोड़ करके 15 मई 2022 को अलग किया है, जो टिकैत पर कभी आए दिन वार करता है। तो ऐसा हो सकता है कहीं हमारा राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष जो है कहीं सत्ता पर किसी इशारे में नहीं कार्य कर रहा है, ये जांच का विषय बनता है। नहीं, एक चीज ये है कि आपके ऊपर भी तो एक आरोप ये लगता है कि आप प्रदेश सचिव हैं और एक जिला अध्यक्ष। जब आप जिला अध्यक्ष थे तब तो बागडोर पूरे जिले की आपके ऊपर थी, तो आप जिला अध्यक्ष को स्वतंत्र छोड़िए ना, उनके कार्य में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? आप प्रदेश स्तर के नेता हो के जौनपुर में ही लगे रहते हैं, ऐसा वहाँ पत्रकार भी आपसे पूछ रहे थे। पत्रकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ, मैं उनको समझाया भी हूँ कि देखिए परिवार वो बड़ा हमारा है। जिस तरह गांव में कई देखने में आता है, आप लोग देखे भी होंगे कि कुछ जगह गांव के कुछ ऐसे अराजक तो होते हैं, उस लड़ाई को बिगाड़ने के लिए, लड़ाई को इधर तो बिखर करने के लिए औरतों को आगे कर देते हैं। तो हमारा जिला अध्यक्ष जो समझ नहीं पाया, मैं प्रदेश का सचिव होने के कारण ये हमारा गृह जनपद जौनपुर पड़ता है, इसलिए हमको देखना पड़ता है कि मेरा जिला अध्यक्ष कहीं भाग नहीं गया है। कुछ त्रुटियां जिला अध्यक्ष अगर हुआ है मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा, अगर नहीं सुधरता है मैं हाईकमान और अपना राज्य कार्यकारिणी को सूचना दूंगा।
अच्छा, क्या कुछ जो अनुशासनहीनता हुई है, जो महिलाएं आपस में भिड़ी हैं, उस पर भी कुछ कार्रवाई होने की संभावना है? देखिए, हमको बहुत दुख है, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ कि इस तरह का पहली बार हुआ है। मैं 15 साल जिला अध्यक्ष रहा और हमारी संगठन को जो मैं कार्य किया है, हमारे कार्य को देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी और प्रदेश कार्यकारी ने हमको प्रदेश सचिव को दिया। इसके लिए मैं राकेश टिकैत जी को बधाई देता हूँ, राजवीर यादव उनको बधाई देता हूँ, प्रदेश कार्यकारी राजपाल शर्मा जी को बधाई देता हूँ। लेकिन जो घटना घटी, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ, हमको कष्ट भी है। ऐसा दोबारा घटना न होने पाए, इसके लिए मैं अपने तरफ प्रयास करूँगा। और जो महिला ने किया है, किसके बकाया में किया है, इस बारे में हम अध्ययन कर रहा हूँ। जैसे हमको मालूम होगा आप लोग बता दूंगा। चलिए, हमारे साथ प्रदेश सचिव राजनाथ यादव जी थे। इनका साफ साफ कहना है, इन्होंने इशारे में सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगा दिया और इनका ये भी कहना है कि इनके जिला अध्यक्ष को शायद कोई बहकाया होगा या इसके पहले भी हुआ है। ये सब इनका कहना है कि हमारे परिवार का मामला है। ये सब मामला जो है परिवार की बैठक में या टिकैत जी के सामने मामला जाएगा। निर्णय उनको ही लेना है, जो निर्णय लेंगे उसी पर आगे फैसला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।